मुझे बस कंपनी का चार्ट को एनालिसिस करना है और उसके उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वाले प्रोमोटर्स किस तरह से बाय करते हैं, सेल करते हैं, उससे उसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि न्यूज़ हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए ही बनाई जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, कोल इंडिया इस हफ्ते किस तरफ या किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर बात हम करें कोल इंडिया की, तो कोल इंडिया कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग के सेल साइड में जा रहा है, एक डाउन ट्रेंड में है। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से एक ये जो कैंडल बनी है, वीकली कैंडल, ये जो 21 अक्टूबर की कैंडल है, यहाँ पे काफ़ी हेवी सेलिंग आई। उसके बाद डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होकर मार्केट वापस से उसी कैंडल के लो के आसपास आया, 21 अक्टूबर के लो के आसपास आया, ये 28 अक्टूबर की कैंडल। और वहाँ से वापस एक 4 नवंबर की कैंडल, वहीं से गैप डाउन, मतलब उसी कैंडल के 21 अक्टूबर वाली कैंडल के लो के आसपास ओपन होके हेवी सेलिंग आई 4 नवंबर को। और कहीं ना कहीं यहाँ ये इस वाले ये जो सपोर्ट है 404 का, ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि अगर आप यहाँ पे कहीं पे देखोगे 11 मार्च को यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया था, ये वाली एरिया से यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया था। और उसी के वजह से मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ किया, ये वाला जो ब्लैक वाला 404 वाला। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस हफ्ते यानी आज मंडे के दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और नीचे आने का कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं ऊपर से सेलर्स का एक डाउन ट्रेंड में प्रेशर बन रहा है इस कैंडल पे, और आज मार्केट ने वापस से रिवर्स होने की कोशिश की, और लेकिन गैप अप ओपन हुआ है। कहीं ना कहीं इस वाली एरिया में फ़िलहाल अभी बायर्स मौजूद है, यहाँ पे कहीं पे इस वाले सपोर्ट के आसपास 400 वाले एक जो राउंड फिगर है, यहाँ पर अभी बायर्स मौजूद है। यहाँ पर अगर हम डेली एनालिसिस पे देखें तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यूसली एक हल्का सा पुल बैक ले रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर एक पुल बैक लिया, वापस से नीचे आया, पुल बैक लिया और वापस से नीचे आया, और यहाँ पर भी उसी तरह से पुल बैक ले रहा है, और नीचे आने के बाद वापस से रिवर्स हो जाएगा इस बार मार्केट। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मैंने आपको अब भी बताया कि वीकली एनालिसिस के हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं अब गैप अप ओपन हुआ है। इस हफ्ते में मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो कैंडल बनी है आज की 18 नवंबर की, ये गैप अप ओपन हुई है। और इसका भी उसके पिछली जो हफ्ते की कैंडल थी 11 नवंबर की, उसमें भी एक काफ़ी कम वॉल्यूम है, यानी कि अब सेलिंग का प्रेशर कम हो रहा है धीरे धीरे। चलिए हम एक हावरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हावरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मैं तो इस तरह से एनालिसिस करके चल रहा हूँ कि भले ही इस हफ्ते में एक बड़ी मूव ना आए, लेकिन इसी कैंडल के ऊपर तक यहाँ तक मार्केट जाएगा, और इसी जोन में एक ये वाली वीकली कैंडल भी कंसोलिडेट करेगी। इसलिए मैंने 1 आवर पे एक जोन ड्रॉ किया है, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी में जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद में हमेशा बड़े मूव्स को कैप्चर करने की तैयारी में रहता हूँ हमेशा। और अगर आप देखोगे यहाँ पे डेली एनालिसिस पे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 427 का, ये क्यों ड्रॉ किया है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ऊपर का, ये जो रेजिस्टेंस है मेरा 427 का, वो मैंने क्यों ड्रॉ किया है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट इस वाली कैंडल में यहाँ पे गया और वापस से सेल साइड के लिए नीचे आया। ये जो कैंडल है वापस से ये वाली 12 नवंबर की, ये भी मार्केट ऊपर गया और वापस से कैंडल रिवर्स हो गई। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसलिए मैंने वो वाला रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। और अगर आप 1 आवर पे, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आज की 1 आवर की कैंडल बनी है 18 नवंबर की, इसमें एक काफ़ी बड़ी डोजी बनी है। यहाँ पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा इनडिसीजन रहा है, और उसके बाद की एक स्मॉल सेल साइड की कैंडल बनी, और उसके बाद वापस से बायर्स ने ऊपर जाने की कोशिश की, और यहाँ पर वापस से सेलर्स हल्का सा बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ 3 रेड कैंडल्स बनाई है सेलर्स ने। कहीं ना कहीं अभी सेलर्स का प्रेशर कम दिख रहा है हमें, और कल ज़्यादा चांसेस है कि ये ऊपर से एक डाउन ट्रेंड होने के कारण डेली एनालिसिस पे यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। चलिए मैं आपको 1 आवर पे बताता हूँ। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, पहले तो यहाँ से यहाँ तक आएगा,
फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर रिवर्स होगा, यहाँ तक आ सकता है वेडनेसडे के दिन। कल ट्यूसडे के दिन मार्केट सिर्फ यहाँ से इस वाले रेड डोजी का ब्रेकआउट देके मार्केट नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करेगा कल के दिन, ट्यूसडे वाले दिन, और बाद में वेडनेसडे या फिर थर्सडे के दिन एक अप साइड के लिए मूव देगा। मूव इसलिए देगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हुआ है और यहाँ पे वापस से सेलर्स री एंट्री बनाएंगे अपनी। ये जो 404 का जो सपोर्ट दिख रहा है वहाँ से सेलर्स वापस से री एंट्री बनाएंगे अपनी। और यहाँ से अगर आप ये पीछे भी देखोगे यहाँ से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल बनी, मार्केट ने हल्का सा पुल बैक लिया और वापस से जाके इसी सपोर्ट को ब्रेक करना चाहा, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया और एक यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ मूव कर दिया। लेकिन यहाँ पे इस वाली स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल होने के कारण यहाँ पर वापस से मार्केट उसी रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। ज़्यादा चांसेस है कि वापस से मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो जाए और यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस बहुत सारे बायर्स को इकट्ठा करके वापस से इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे स्ट्रांगली जाके, और तब जाके वापस से जब मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के रिवर्स होगा तब जाके यहाँ पर जितने भी सेलर्स ने पोजीशन बनाई है इस वाले एरिया में वो अभी डरने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना के बायर्स वापस री एंट्री बनाएंगे। वेडनेसडे या फिर थर्सडे को हमें यहाँ से एक अप साइड के लिए मूव देखने को मिल सकती है। बाकी अभी फ़िलहाल तो मार्केट काफ़ी डाउन ट्रेंड में दिख रहा है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वाले प्रोमोटर्स किस तरह से बाय करते सेल करते उससे उसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि न्यूज़ हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए ही बनाई जाती है। मुझे बस कंपनी का चार्ट को एनालिसिस करना है और उसके हिसाब से ट्रेड लेना है, क्योंकि वही एक जो है हमें मार्केट में हमारी पोजीशन को बरकरार रख सकता है, क्योंकि उसी चीज़ को एनालिसिस करना ही हमारा सबसे पहला काम है। और बाकी चीज़ों पे हम भरोसा क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर ये जो चार्ट है ये पूरी दुनिया के लिए बनाया गया है। कोई भी अगर कोल इंडिया में बाय या सेल करना चाहता है तो चार्ट को देख के ही करेगा, ना कि न्यूज़ को सुनकर या फिर कुछ न्यूज़ को सुनकर या फिर कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन लेके, क्योंकि ये चार्ट ही एक ऐसी चीज़ है हम लोगों के लिए जिसके ऊपर हम भरोसा करके अपनी बाय या सेल साइड की पोजीशंस बना सकते हैं। मैं किस तरह से एनालिसिस करता हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी आप आपकी एनालिसिस करके ही ट्रेड लें, और मार्केट में हमेशा एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। और तकरीबन स्कैल्पिंग की जगह आपको एक बड़े इंट्राडे ट्रेड्स लेने चाहिए कि हमेशा 1:7, 8, 7, 5, 6 के आगे के ही रिस्क रेशियो के हिसाब से आपको एक ट्रेड में एंटर करना चाहिए, क्योंकि एक बार पैसा जाएगा तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आएगा तो तकरीबन 5 या 6% ज़्यादा आएगा, यानी कि 1:5, 1:6, 1:10 का भी पैसा अगर आता है और उसके बाद आपके कंटिन्यूसली 2 या 3 ट्रेड्स भी लॉस में जाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका पैसा स्टिल यू आर इन अ प्रॉफिट। तो बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।